ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं आपके साथ लक्ष्मी। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। रांची से बड़ी खबर, धीरज साहू से आज फिर पूछताछ। ईडी की टीम सवाल कर सकती है। कार के कनेक्शन पर कल सवाल हुए। सांसद का कार के कनेक्शन से इनकार। जी हां, आपको बता दें कि सांसद ने कार के कनेक्शन से इनकार कर दिया है। हेमंत की कार होने से भी इनकार कर दिया है। कल 11 घंटे सांसद से पूछताछ हुई थी और आज एक बार फिर से पूछताछ होगी धीरज साहू से। तो आपको बताते चले कि ये BMW कार का कनेक्शन पाया गया था और अभी फिलहाल आपको बताएं कि कल जब पूछताछ हुई धीरज साहू से तो मना कर दिया गया है, इनकार कर दिया गया है धीरज साहू से कि उनका कनेक्शन इस कार से नहीं है। और यह भी कहा गया है कि हेमंत सोरेन का भी इस कार से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हालांकि खबर यह सामने आई कि धीरज साहू के फॉर्म के नाम पर रजिस्ट्रेशन है इस कार की, BMW कार की। तो बता दें आपको कि पूछताछ आज एक बार फिर से होगी धीरज साहू से। 11 घंटे तक कल सवाल जवाब किए गए ईडी की तरफ से और आज एक बार फिर से सवालों के घेरे में होंगे धीरज साहू। सवालों की बौछार करेगी ईडी। कल 11 घंटे तक पूछताछ हुई, कार के कनेक्शन को लेकर के सवाल किए गए। हमको क्या मतलब है आज के पूछताछ? अरे BMW के बारे में मामला कुछ भी नहीं है। हाँ। केवल भैया ऊपर ये गाड़ी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं है, किसी और आदमी का है। इसी के बारे में हम तहकीकात हो रहा था। मीडिया में खबर चल रही है कि आपकी कार है, ये गलत बात। आपके कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। ये मेरी कार नहीं है। सर क्या कैश बरामदगी से भी कुछ सवाल रहा यहाँ पे? आपके यहाँ से जो कैश 300 करोड़ मिला था क्या उससे कोई मतलब नहीं है? उससे कोई मतलब नहीं। उससे हमको क्या मतलब है? फिर आज के पूछताछ गाड़ी मेरा है ही नहीं है। फिर बुलाया गया है कि हो गया पूरा। इससे पहले कल रांची में ईडी अफसरों ने उनसे करीब 11 घंटे तक पूछताछ की धीरज साहू से। उनसे BMW कार के बारे में सवाल जवाब किया गया। जवाब में उन्होंने BMW कार के उनकी या फिर हेमंत सोरेन के होने से इनकार कर दिया। कहा जा रहा है कि ईडी ने पूछताछ के लिए धीरज साहू को आज भी बुलाया है। ईडी ने 29 जनवरी को हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से BMW कार और 36 लाख रुपए कैश जब्त किए थे। BMW कार का रजिस्ट्रेशन कांग्रेस नेता धीरज साहू के हरियाणा में मानेसर स्थित घर के पते पर बताया जा रहा है। फिर बुलाया गया है कि हो गया। कल रांची के ईडी दफ्तर में पूर्व सीएम के पूर्व प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से पूछताछ की गई। ईडी अफसरों को सवालों का जवाब देने के बाद वो दफ्तर से बाहर निकले। ईडी ने पिछले 3 जनवरी को पिंटू के आवास पर छापा मारा था, जिसमें कई कागजात और मोबाइल भी जब्त किए गए थे। उसी मोबाइल की जांच पड़ताल में कई खुलासे भी हुए हैं। इसकी पुष्टि के लिए ईडी ने अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को तलब किया, जिसके बाद वो जांच एजेंसी के ऑफिस पहुंचे थे। पाकुड़ का कंकर बोना और जामतला गांव एक बार फिर बमबाजी से दहल उठा। इस वारदात में 2 ग्रामीण घायल हो गए हैं, जबकि घटनास्थल से 2 बम बरामद किया गया है। बमबाजी से पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है। कहा जा रहा है कि मामूली विवाद को लेकर 2 गुट के बीच भिड़ंत हुई थी और इसी दौरान ये बम फोड़े गए। बमबाजी में घायल दोनों ग्रामीणों का इलाज सोना जोड़ी के सदर अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल गांव में तनाव बना हुआ है। पाकुड़ पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लातेहार पुलिस के सामने भाकपा माओवादी जोनल कमांडर कल्टू उर्फ लालदीप गंझू ने सरेंडर कर दिया है। लालदीप पर 10 लाख रुपए का इनाम था। साथ ही लातेहार और चतरा के साथ साथ बिहार के कई थानों में कई केस दर्ज हैं। एसपी अंजनी अंजन ने बताया है कि नक्सली लालदीप गंझू 20 साल से नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ था। उसने कई हिंसक वारदातों को भी अंजाम दिया था, लेकिन अब उसने सरेंडर कर दिया है। प्रयास किया और मुख्यधारा में जुड़ने के लिए मैं लातेहार पुलिस की पूरी टीम की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ। सर कब से संगठन थे सर? ये लगभग 20 साल से थे, काफ़ी कम उम्र में ही संगठन से जुड़ गए थे और चकरबंदा से लेकर के और चतरा लातेहार सारे एरिया में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और बड़े बड़े जो नक्सली लीडर्स हैं सबके साथ उनके दस्ता में रहे हैं और धीरे धीरे सब जोनल बने, फिर अभी जोनल में प्रमोट हो गए थे। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर में 2 दिन पहले वाहन जांच के दौरान पुलिसकर्मी द्वारा एक अधिवक्ता की गाड़ी पर डंडा मारने से आंख फूटने के मामले में अब आरोपी पुलिसकर्मी पर बड़ी कार्रवाई हो गई है। मामले के आरोपी पुलिसकर्मी रोहित कुमार को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। मामले को लेकर आपको बता दें कि एसएसपी राकेश कुमार ने यह बताया कि 7 फरवरी की रात को वाहन रोकने के लिए डंडा चलाया गया था और उस दौरान अधिवक्ता पंकज कुमार की आंख फूट गई थी। हालांकि पुलिसकर्मी का उद्देश्य ये नहीं था, लेकिन डंडा चलाना भी गलत था
और ऐसे में तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद फिलहाल आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। गाड़ी है अधिवक्ता की, वो आते हैं, पुलिस के द्वारा उनको रोकने का इशारा किया जाता है, टॉर्च दिखाई जाती है, लेकिन वो नहीं रुकते हैं। तो 10 या 15 मीटर की दूरी पर जो दूसरे पुलिसकर्मी खड़े थे, उनका गाड़ी रोकने के उद्देश्य से हवा में लाठी चलाई जाती है और वो दुर्भाग्यवश वो लाठी जो है, जो चालक की खिड़की थी जिस पे चालक बैठते हैं, वहाँ पर लग जाती है। चूँकि गाड़ी का शीशा खुला हुआ था, ऐसी स्थिति में वो लाठी सीधे उनके आँख के पास में लग जाती है और वो चोटिल हो जाते हैं। इस पूरी घटनाक्रम में जो पुलिस कांस्टेबल थे, जिनका नाम रोहित कुमार है, उनका हालांकि कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, लेकिन फिर भी वाहन चेकिंग के दौरान लाठी को हवा में लहराना या पब्लिक के ऊपर चलाना निश्चित रूप से गलत है। इससे पुलिस की छवि धूमिल होती है और अनुशासनहीनता का परिचायक भी। ऐसे आलोक में रोहित कुमार जो उस समय कांस्टेबल थे, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और इसमें जो भी अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। भागलपुर शहर में कुछ दिन पहले कचहरी चौक पर उत्पाद विभाग की गाड़ी को धक्का मारते हुए कैदी को सभी ने देखा था। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने का जिम्मा जिनके हाथ में है, आज उनकी ही गाड़ी अचानक खराब हो गई। दरअसल ट्रैफिक डीएसपी स्टेशन चौक पर अतिक्रमण हटाने के अभियान में लगे थे, तभी उनकी गाड़ी खराब हो गई। पुलिस के जवान के बाद खराब गाड़ी को धक्का देने में लगे हुए थे। तस्वीरें आपके सामने है, भागलपुर की तस्वीर। ट्रैफिक डीएसपी की गाड़ी खराब हो गई। भागलपुर से बड़ी खबर, जहां उर्दू बाजार के मध्य विद्यालय में कई बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। स्कूल में फलेरिया की दवाई खिलाने के बाद बच्चों की स्थिति खराब हो गई। सभी बच्चों के एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन स्कूल की लापरवाही देखकर परिजन उग्र हो गए हैं और प्रिंसिपल की पिटाई कर दी है। फिलहाल बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन बच्चों की हालत जैसे खराब हुई, परिजन काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए, गुस्से में रहे। स्कूल में बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद देखिए परिजनों का भी हाल यहाँ पर बुरा दिख रहा है। फाइलेरिया की दवाई खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। बांका में अलग अलग बालू घाटों पर अवैध खनन का खेल धड़ल्ले से जारी है। अवैध खनन से राज्य सरकार को लाखों के राजस्व की चपत लग रही है। अमरपुर और रजौन थाना क्षेत्र में चांदन नदी में बालू माफिया बेखौफ होकर बालू खनन कर रहे हैं। बालू को ऊंची कीमतों पर बेच रहे हैं। अमरपुर के भदरिया में पुरातत्विक स्थल के पास अवैध खनन किया जा रहा है। पुरातत्व स्थल के पास बने रिंग बांध पर ही बालू माफिया सैकड़ों बोरे में बालू भरकर रखते हैं, फिर छोटे वाहनों से बाजार में भेजते हैं। अमरपुर के भदरिया स्थित चांदन नदी में बालू के अवैध खनन का जायजा लिया है संवाददाता नागेंद्र ने। अभी हम बांका जिला के अमरपुर थाना के भदरिया स्थित चांदन नदी के पुरातत्विक स्थल पर हैं, जहां पर रिंग बांध बनाकर यहाँ पर पुरातत्व स्थल का खुदाई किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश पर जिला प्रशासन के द्वारा करोड़ों रुपए के लागत से रिंग बांध बनाया गया था, ताकि जो पुरातत्व स्थल है वहाँ पर पानी का बहाव रोका जाए। और उसके बावजूद भी देखा जाए तो एक तरफ पुरातत्व स्थल का खनन हो रहा है और दूसरी तरफ बालू माफियाओं की करतूत देखिए कि यहाँ पर दिन दहाड़े रात के अंधेरे में बालू का खनन हो रहा है। और बालू माफियागिरी का अपना ट्रेंड बदल चुके हैं। सीमेंट के बोरे में बालू यहाँ पर भरा जाता है और सीमेंट का बोरा ही बड़े बड़ी गाड़ियों में इसको भेजा जाता है। अगर देखा जाए तो रोज़ यहाँ पर लाखों रुपए का खनन किया जाता है और राजस्व का क्षति होता है। ऐसे में अगर प्रशासन की बात की जाए तो खनन स्थल जो पुरातत्व स्थल है उसके बीच के दायरे में खनन किया जाता है और रिंग बांध पर ही बालू को डंप करके बोरे में रखा जाता है। अगर देखा जाए तो प्रशासन एक तरफ कहती है कि बालू खनन पर पूरी तरफ रोक है, लेकिन साक्षात को प्रमाण की ज़रूरत क्या है? जब सामने दिख रहा है कि बालू यहाँ पर बोरे में भर के रखा गया है तो इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर खनन माफिया का करतूत जारी है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। चाईबासा के मनोहरपुर क्षेत्र में झारखंड ओडिशा की सीमा पर बना पुल पिछले 1.5 साल से क्षतिग्रस्त है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोयल नदी पर बने इस पुल का एक पिलर धंस जाने से इस पुल पर बड़ी गाड़ियों का आना जाना बंद है। लोगों ने पुल नहीं बनने पर वोट बहिष्कार की चेतावनी दी है। हालांकि न्यूज़ 18 ये अपील करता है कि वोट बहिष्कार किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर प्रखंड के धानापाली क्षेत्र में मौजूद हूं और आप यहां देख रहे हैं ये
जो कोयल नदी है, कोयल नदी पर यहाँ पर एक बड़ा पुलिया का निर्माण हुआ था, लेकिन ये पुलिया पिछले करीब 1 वर्ष पहले इस पुलिया का एक पिलर धंस गया है नदी में, जिसके कारण ये पुलिया अभी आवागमन के लिए पूरी तरह से पिछले 1 वर्ष से बंद पड़ा हुआ है। दोनों तरफ पुलिया के दोनों छोर पर वाल खड़ा कर, दीवार खड़ा कर बड़े वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। सिर्फ आप देख रहे हैं मोटरसाइकिल और साइकिल, इस तरह छोटे वाहन का ही आवागमन हो रहा है। करीब 1.5 साल हो गया। इसका बहुत सूचना दिए, यहाँ तक कि उपायुक्त तक भी दिए, विधायक संसद सबको दिए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हाल में फिलहाल हम इसको फिर हम पब्लिक में छपा है कि इस बार अगर पुलिया का निर्माण नहीं होता है तो वोट बहिष्कार किया जाएगा। आने वाला अभी 24 में ही संसद और इसके बाद एमएलए का चुनाव है। हम लोग सोच रहे हैं जब तक पुलिया का कुछ कार्रवाई नहीं होता है तो इस बार हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। मेरा पेशेंट जो हम लोग को राउरकेला नज़दीक पड़ता है, जैसे मनोहरपुर लेते हैं तो हम लोग को आगे रेफर करने से चाईबासा, तो चाईबासा हम लोग को दूर पड़ता है और नज़दीक ही हम लोग को राउरकेला पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग को जगह मतलब रोड ये पुलिया बन जाने से हम लोग को नज़दीकी हो जाता है, और नहीं तो मनोहरपुर घूमकर जाना पड़ता है। पुलिया असुविधा के चलते हैं, हमको लगता है 50 का गांव का असुविधा हो रहा है, और आज तक इतना दिन बीत गया कोई देखने तक नहीं आया। बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, यहाँ का मरीज कितना क्या हो जाएगा पता नहीं। 30 किलोमीटर घूमना पड़ रहा है। संबंधित विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कितनी जल्दी इस पुलिया का मरम्मती हो, जिससे कि क्षेत्र के दर्जनों गाँव के लोगों को इस रास्ते से आवागमन में सुविधा हो, मरीजों को राउरकेला इलाज के लिए ले जाने में सुविधा हो। लोगों की यही मांग है। अब आगे देखना है कि संबंधित विभाग इस पर कितना जल्दी संज्ञान लेता है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। नवादा में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला है। अस्पताल में शव वाहन की सेवा लोगों को नहीं मिल रही थी और इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद नवादा जिलाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा ने संज्ञान लिया और नवादा सिविल सर्जन को तत्काल एक शव वाहन की व्यवस्था करने का आदेश दिया। नवादा सदर अस्पताल के सिविल सर्जन ने तत्काल एक विकल्प के रूप में एक मिनी एम्बुलेंस को शव वाहन के रूप में काम करने के लिए अधिकृत किया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिल निषाद। लखीसराय के नक्सल प्रभावित इलाकों की तस्वीर बदलने की कवायद तेज कर दी गई है। अति नक्सल प्रभावित कजरा के राजघाट कोल, कनीमोह, शीतला, हनुमान थाना समेत कई नक्सल प्रभावित गांव में जिला प्रशासन की टीम पहुंच रही है और लोगों की समस्याओं से रूबरू भी हो रही है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले इस इलाके में कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन अब सरकारी सुविधा यहां तक पहुंच रही है। जीविका के माध्यम से ग्रुप बनाकर लोगों को पत्तल, बीड़ी और लघु उद्योग के रूप में छोटी छोटी दुकानें दिए जा रहे हैं ताकि लोग आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। पहले था समस्या, हम लोगों को यहाँ से जो है बाजार करके पैदल ही पहाड़ का पार करना पड़ता था। जो भी खाने पीने का सामग्री जो भी होता था सो सब जो है हम लोग जो है लेकर के जो है माथे पर पार करते थे। अब जो है इस पार में डीएम साहब ने बोला कि आप लोग इस पार आइए तो हमने सब सुविधा देंगे। अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन आता है और हमको समुदाय भवन, नल, कल, जल सब हो गया है। बिजली भी है, बिजली भी हो गया है, सब चीज हो गया। पक्का का मकान देख रहे हैं, पक्का का मकान भी मिल रहा है यहाँ। लखीसराय जिला प्रशासन नक्सल प्रभावित इलाकों की तस्वीर बदलने में जुटी है। इस वक्त हम मौजूद हैं कजरा के अति नक्सल प्रभावित राजघाट कोल में। कभी इस इलाके में नक्सलियों का दस्तक हुआ करता था, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने इस इलाके में पहुंचकर यहां के लोगों की समस्याओं से रूबरू हुई और अब इस इलाके की तस्वीर बदल दी गई है। लोगों को सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याण योजना